जो जैसे हमने एक क्लासेस ऑलरेडी कर रखे हैं, एक क्लासेस का हो रखा है ना, इसकी सेकेंड आज की जो क्लास है, क्लास में थोड़ा सा लेवल आई होगा। जैसे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था कि राम श्याम मिलके करते हैं या एक दिन में, तो ऐसे सारे क्वेश्चन देखे थे, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का। आज की जो क्लास का थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हाई होगा, जिसमें 3 व्यक्ति होंगे, कोई आएगा भी कोई जाएगा भी, बीच में क्या होगा, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। इसको लेते हुए आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो आपके बताइए कि ए और सी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले आप करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहला चीज इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें ये चीज को देखेंगे कि हमें बोला कि ए और बी कितने दिन में करें जी, तो ए अपॉन ए प्लस का बी, एक दिन का काम कितना होगा मैम, 1/8 हो गया। अच्छा, बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/बी प्लस का 1/सी, कितना दिन में कर रहे हैं जी, 1/12। और तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों, तो 1/ए प्लस 1/बी प्लस 1/सी इक्वल टू 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए, बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं मैम, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे, 1/ए प्लस 1/12 इजिकल टू 1/6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/ए इजिकल टू 1/6 माइनस का 1/12। तो इसको एलसीएम ले लेंगे आप, तो 12 आ जाएगा, 2 माइनस का 1 आएगा, तो कितना आएगा जी, 1/12। तो ए क्या आ गया। अब हम निकालेंगे सी का, तो ए बी सी सेम रखेंगे। तो ए बी सी कितना, हमें सी का निकालना है, तो 1/सी करेंगे प्लस 1/सी किया, और ए बी किस उस काम को कितने में पूरा कर रहे हैं, 8 में पूरा कर रहे हैं। तो अब मैं डायरेक्ट कर दूं, तो आप क्या करेंगे, 1/6 माइनस का 1/8 क्या होगा जी, 24 होगा, 24 होगा ना। तो 4 माइनस का 1 3/3 होगा ना, नहीं 3/24, तो 1/8, सॉरी, अरे एक सेकंड, 4 माइनस का 3 तो होगा, सही तो लिखा था मैंने, 1/24। अरे एलसीएम 24 आया, 24 को तो दिया गया। अब देखिए, ए का भी निकल गया, सी का भी पूछा क्या आपसे, ए और सी का। तो देखिए, ए का कितना था 1/12, बी का कितना था 1/24, एलसीएम कितना आएगा जी, 24 आ गया आपका। तो 2 प्लस का 1, 3/24, कट करेंगे तो 1/8, इसको पलट देंगे 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां तक तो समझना था। बी और सी दिया था, ए भी दिया था, कुछ नहीं करना था, वैल्यू रख के आपको आंसर निकाल देना था। अच्छा, यहां तक आप कर दिए थे, नहीं है समझ में, कोई बात नहीं। देख क्वेश्चन देखना, कह रहा है क्या कि ए और बी 8 दिन में करें एक दिन का काम, बी और सी का इतना हो गया, एक दिन का काम, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करें, 6, 1/6। तो मैंने क्या लिया, ए के लिए ए प्लस बी, तो बी प्लस सी कितना दिन में किए थे, 12, प्लस में इधर का माइनस में। तो मेरा ए का काम कितना हो गया, 1/12, मतलब ए उस काम को 12 दिन में करेगा। उसी प्रकार सेम निकाल सी का, 1/6 माइनस करेंगे भाई 1/8, ए और बी का माइनस कर दूंगा ना, तो कितना आ गया, सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो मैंने क्या किया, 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम कितना 24 आया, तो 12 दूना का 24 प्लस का 1, 3/24 1/8, पलट दोगे तो आंसर आ गया 8, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेना। कह रहा राम और किशन मिलकर किसी खेत को 28 दिन में
कितना दिन में जी? 28 दिन में जोत सकते हैं, जबकि सुरेश की सहायता से वे इसी खेत को 21 दिन में जोत, तीनों मिलकर काम करेंगे। तो ज्ञात कीजिए कि सुरेश अकेला इस खेत को कितना दिन में करेगा। इससे जी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलो लल्ला ऐसे करके मत करो, करो। चलिए, राम और श्याम, राम और किशन, तो एक दिन का काम क्या होगा? 8। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 का राम प्लस किशन है ना, 1 का किशन, कितना काम? 1/28। तीनों मिलके इसी खेत को 21 दिन में, तो 21 दिन में किसका निकालना है? सोहन का निकालना है ना, सुरेश। सुरेश, तो आप एक ही बार करिए, 1/28। सुरेश कितना? 1/21, तीनों मिलके माइनस का 1/, एलसीएम कितना आएगा सर? 3 7 4 3 12 12 7 84, 84 है एलसीएम। चौरासी आएगा ना? 7 3 7 4 3 12 12 7 84, सही है 84। तो ये कितना का? 4 माइनस करेंगे मैम 3, 1 का 84। ऑप्शन है क्या? 84, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। चले आगे, हाँ नहीं समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, चले अगला क्वेश्चन। चलिए, ए और बी किसी मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकेंगे किसी कार्य को, सी अकेला 50 दिन में, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिन में करेगा? इजी है। क्वेश्चन चेक कर लूं, एक से चेक कर लेता हूँ। 10 दिन है, पर तो नहीं सही, तो क्वेश्चन सही है। एक कोई कार्य, कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर सके तो सी अकेला 50 दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा? बोलिए। इससे जी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पर एक काम, मैं थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ए कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर उसे करते हैं। मतलब बी और सी जितने दिन मिलकर करेंगे तो उतना दिन कर लेगा। कि ए और बी मिलकर जब 10 दिन में करते हैं तो सी 50 दिन में करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा होगा। अब मान लीजिए ए और उतना काम दोनों मिलकर, तो मैम अगर बात करें बी का काम, तो बी को एक्स ले लेता हूं मैं। मान लीजिए कुछ नहीं दिया तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा जी? बी उसी काम को x दिन में कर रहा है, सी उस काम को 50 दिन में कर रहा है, और जितना दिन में दोनों कर रहे हैं उतना दिन में कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो अगर आप बी का बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? करें सॉल्व भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए ए और बी, तो मैंने लिख सकता हूँ क्या? 1/x प्लस का 1/50। बोलिए, ए और सी जितना दिन में मिलकर काम करे उतना में कौन करेगा? ए करेगा। तो ये कितना आएगा? इसके बराबर लिख सकते हैं क्या? 1/a। मतलब ये दोनों मिलकर ए में काम। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। तो ये का पूरा ले लीजिएगा 1/x प्लस का 1/50। बी का फिर लेंगे आप अलग से 1/x इजकल तो 1/10। करिए सॉल्व, करो मैं, करेंगे आप? करूँ या करेंगे? देखिए 1/x प्लस का 1/x इजकल तो 1/10 माइनस का 1/50। सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? 50
5 माइनस का 1, 4/50। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। x पे x कैल्सियम लेंगे तो x आएगा, तो कितना आएगा 2 में x आ जाएगा। 2 में x इक्वल टू 4/50। x इक्वल टू कितना हो जाएगा मैम, तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2 गुने का 50/4। 100 को मैम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा जी 25। क्या पूछा आपसे, बी उस काम को, बी x दिन में कर रहा था। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। नया समझ दोबारा समझा दूंगा, अगर नहीं है समझ में दोबारा समझा दूंगा। ये बात हुई ना, शर्माने का नहीं। सुन ले भाई सुन, ये हो गया बी का काम, ये होगा सी के काम। जितना बी और सी मिला उतना ए अकेला कर रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि ए और बी मिलके 1 में ए प्लस का 1 में बी कितना दिन में कर रहा है भाई 1/10। तो ए का वैल्यू क्या निकला था, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ठीक है। तो ये प्लस में है, तो घर पे रहता है तो पापा क्या बोलते हैं मेरा बेटा आ गया। ससुराल जाएगा तो बोलेगा ससुर दामाद आ गया। तो पोजीशन के हिसाब से रिश्ता बदलता है। तो ये प्लस में देगा माइनस में, तो भाई 50 आ गया। ये कितना आ गया 4/50। एक्स और एलसीएम लेगा तो 2 2 में एक्स आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो एक्स इक्वल टू 100/4 बोले तो 25। क्लियर है? क्या 5? अच्छा ये 5 कैसे आया भाई, 50 को 10 से डिवाइड करेगा कितना आएगा 5 को 1 से गुना करेगा, ठीक है। चले आगे, क और ख अलग अलग काम करते हैं, किसी कार्य को 9 दिन में और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वे एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटिव कार्य करे और क काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन जो है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 15। बोलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हाँ, ये वे यदि एक दिन बारी बारी अल्टरनेटिव काम करे तो काम आराम करते थे कितना। चलिए बताइए, एसएससी 10+2 में पूछा गया था। चले, सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन आएगा, करना क्या मैम, क का काम एक दिन का क्या होगा, ख का क्या होगा 1/9। दोनों का एक दिन का काम निकालूंगा मैं, 1/9 प्लस 1/का एलसीएम कितना आएगा 45, 9 × 45 प्लस का 3 8/15। ये कितना 2 दिनों का काम होगा। कितना दिन का काम हो गया मैम 2 दिन, 2 दिन काम हो गया। अब हम इसका 10 दिन का निकालेंगे। ये 2 दिन का काम होगा तो 10 दिन का निकालेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये 2 दिन का काम हो गया तो हम यहाँ पे 10 दिन का काम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 दिनों का कार्य, तो 10 दिनों के लिए क्या करूंगा मैम 8/15 गुने का 5, ये कर सकता हूं मैं। तो मैम इसको काटूंगा तो कितना आएगा 5 कम 5 5 3 15, तो कितना आएगा 8/3। ये हो गया। आठ बटे का 3 आएगा ना, तो 10 3 30 सही। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो चले आगे। इसको काटेंगे नहीं, काटेंगे फिर माइनस में चला जाएगा। मेरे पास 45 है ना यहाँ पे, सॉरी मैं 45 5 ले लिया, इसको काटूँ मैं ध्यान दो।
बोलो बोलो, काटो इसे ना, काट दो ना। 8/9 आ गया मेरे पास। तो मतलब ये 10 दिन में किसी काम को 8 में 9 हिस्से पूरे कर देते हैं। यहाँ तक कोई, तो अब पूरा काम हमने क्या लिया, माना कि पूरा कार्य एक था, तो बचा हुआ कार्य कितना निकालेंगे मैम, बचा हुआ कार्य 10 दिन के बाद, तो 10 दिन बाद बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस का 8/9, तो करेंगे तो कितना आएगा जी 9 माइनस का 8/9, 1/9, ठीक है। तो बचा हुआ काम 1/9, काम शुरू कौन किया जी, ए, खत्म कौन करेगा, ए करेगा ना, अरे ए आ रहा फिर बी फिर ए फिर बी, तो 10 दिन तो दोनों का काम हो गया 5-5 दिन। तो अब देखिए ऊपर कितना दिन का काम निकाला था मैं 10, तो 10 दिन का तो ये हो गया, 1/9 बचा, 1/9 कौन काम करेगा, एक का कितना दिन का काम है, एक दिन का काम है ना, तो 10 और 1 11, दोनों में काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 11 दिन में। ऑप्शन नंबर आया समझ, दोबारा सुनो। तो मैम 10 ही क्यों निकाला, तो अगर 12 निकालते तो 12 भी लेते तो 6 दिन का होता, तो 12 निकालते फिर ज्यादा हो जाता, आप 12 लेते तो फिर काम वर्क ज्यादा होता, फिर माइनस में आता, यहाँ पे ये जो ऊपर माइनस में आता है, 12 लेते आप तो माइनस में आता ऊपर। आई बात समझ में, हमेशा आपको पेयर लेना है, 2 4 6 8 10 12, समझ में आई बात। तो अगर मैं 12 लूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 लेता हूँ, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहने के ऊपर ये माइनस में आ जाएगा मेरे पास, और माइनस में तो हो नहीं सकता काम। आई बात समझ में, इसलिए दोबारा समझाऊं, कौन सा मैम, ये 2 दिनों का 10 दिन का काम निकालना था, ये कितना दिन का काम है 2 दिन का, तो हम 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, इसलिए 5 से गुना किया। कौन सी भाई, देख ऊपर माइनस में नहीं आना चाहिए, और ऊपर माइनस आता है इसमें तो कहीं गलती हो, ऊपर माइनस नहीं आएगा। घर पे जाके पीडीएफ के हिसाब से सारे क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन कितना घुमा रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। करा ए और बी सी किसी काम को 40 दिन 60 दिन 120 दिन में कर, ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, एक है जब यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करने आएंगे, मतलब 2 दिन बाद कौन आएगा, बी और सी मिलके काम करेंगे, तो बताइए वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। करूं मैं, कुछ मत करिए, पहले ए बी सी का निकालिए, और दूसरे दिन बाद, इसका मतलब 2 दिन कौन करेगा, 2 दिन कौन करेगा, तो एक का 3 दिन का निकाल दो, उसके 1 दिन का निकाल दो, प्लस करके बता दो आंसर कितना आएगा। नहीं समझ में, देखिए ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4, इसका 3 दिन का काम निकालो ना बेटा, 3/4 एक हो गया, और बी और सी के 1 दिन का काम, तो हर तीसरे दिन आ रहे हैं, हर तीसरे दिन है, मतलब ए 3 दिन करेगा तो बी 1 दिन करेगा, हेल्प करने आ रहा है, मतलब साथ में करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 1/60 प्लस का 1/120, बी और सी का एलसीएम कितना आएगा जी 120, 2 प्लस का 1 3/120, तो कितना आएगा जी, इसको काट देंगे क्या जी 1/40, तो इसका होगा 3/40 प्लस 1/40, कितना आया समझ में, लिख दूं, नहीं आया समझ में आपको, हम लोग का नहीं आया। देख मेरे बेटे, तो मेरे पास क्या हुआ, तीनों का कार्य, तो एक कितना दिन 3 दिन में किया था भाई, 3 दिन में एक किया था 1/, सॉरी ये कितना किया था 3/40, बी क्या, दोनों बी और सी का कितना था 1/40, मैम एलसीएम 40
3 + 1 4/40, काटोगे तो 1/10। ऑप्शन है क्या? तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? ऑप्शन नंबर। नहीं ऐसे में दोबारा समझा दो। नहीं है, बाउंस कर गया। वाह बेटा, बेटा ए का कार्य ठीक है, ए का कार्य, ए का 3 दिन का कार्य कितना हो गया? और 3 दिन ये करेगा तो बी और सी मिलकर कितना दिन करेंगे? बी और सी 1 दिन करेंगे, तो तीनों का 3 दिन का काम कितना हो गया? तीनों का 3 दिन का काम हो गया। अब बोलेगा सर अपने 3/40 क्यों नहीं किया? क्योंकि ए 3 दिन कर रहा है और बी और सी 1 दिन। मैं चाहता तो यहाँ पे 1/60 + 1/20 लिख सकता था, पर मैंने दोनों का निकाल लिया 1 दिन का काम यहाँ पे, तो तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे? 1/10। ले भैया पलट के आ गया आंसर बस। क्लियर सूरज? देखिए ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 7 दिन में कर सकते हैं। ये उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करते। लो भैया, तो फ्री का क्वेश्चन है, सेम है। कर भाई आंसर आगे ले, सेम क्वेश्चन है ना, जल्दी बताइए आप लोग। करूं? कुछ नहीं करना। ए बी सी प्रत्येक कितना दिन, ए उस काम को कितने में, जबकि यदि प्रत्येक तीसरे दिन, फिर वही क्वेश्चन, तो ए का काम 3 दिन का काम, ए का काम ले लो, ए कितना दिन काम कर रहा? 3 दिन। और बी कितना दिन करेगा? 1 दिन। सी कितना दिन करेगा भाई? 1 दिन। तो अब यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी? तीनों का 1 दिन का काम यहाँ पे लिखोगे, 3 दिन का कार्य। 3 दिन का कार्य क्या लिखोगे? ए 3 दिन किया था ना, तो 3/A 1/B + 1/C कितना था भाई? 20 30 60। तो यहाँ पे कितना लिखो? 3/20 प्लस 1/, एलसीएम जी 60 ही आएगा। ठीक है, 3 9 + 2 + 1 कितना आएगा? 10 2 12। ठीक है, 12/60। काटेंगे क्या जी? 1/5। ऑप्शन है? नहीं है। ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो गया क्या? ऑप्शन में कोई मिस्टेक हुआ है? ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी और सी प्रत्येक कितने दिन का? तीसरे दिन आ रहा है ना, तीसरे दिन उसकी सहायता करेंगे। तो तीसरे देश का 3 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम। तीसरे दिन आ रहे हैं तो आने दीजिए। चलिए, मेरा सही आंसर। अब देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे भाई? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 आ गया मेरे पास। तो ये 5 दिन में तीनों कर रहे हैं, तो बाकी यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मैम, 5 3 15। ऑप्शन नंबर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 3 दिन का काम था भाई, वो 1 दिन का काम 3 दिन का। तो भाई ले भाई, 1 दिन का निकालने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। वाह इजी है ना, इजी तो फिर किया क्यों नहीं? ये तो भाई करो ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उतना इजी होता है, पर गौर से क्वेश्चन पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ेंगे, कहना क्या चाह रहे हैं।
किसी कार्य को ए बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, मतलब जितना बी लेता है उससे आधा लेता है। चलो जी मैं सुन लिया। जबकि सी उस कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर लेते हैं, मतलब जो ए बी मिलकर ले रहा है उतना सी ले रहा है। यदि तीनों मिलकर इसका कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। मतलब आपको बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। बताइए। मेन यहाँ पे है लड़ाई, मेन यहाँ पे लड़ाई है, मेन यहाँ पे यहीं पे लड़ाई है। हाँ? किसी कार्य को ए बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, तो बी मान लो कोई 1 घंटे में करे तो ए 1 घंटे, बी मान लो 2 घंटे में करे तो ए उसको 1 घंटा में करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, समझ में क्वेश्चन, तो अगर मैं लिखूं कि बी किसी काम को 2x में कर रहा है तो ए कितना में करेगा जी, x में, और जितना दोनों मिलके का उतना सी में कर रहा है, और तीनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। तो तीनों का 1-1 दिन का काम निकालू मैं, तो 1 में x प्लस का 1 में एलसीएम कितना आएगा जी, 2x। तो x तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 प्लस का 1 मैम 3 में 2x आ गया। ए और बी मिलकर दिन में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितना बी ए और बी समय ले रहे हैं उतना कौन ले रहा है, बोले। क्वेश्चन कह रहा है कि जितना ए और बी ले रहे हैं उतना ही कितना कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो यहां पे लिखोगे तीनों का 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य। तो हम तीनों का 1 दिन का निकालूं तो ए का कितना था मैम 1 में x, बी का कितना था 1 में, और सी का कितना था मैम 3 में 2x। एलसीएम कितना आएगा मैम 2x, 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना मैम 6 में, तीनों का 1 दिन का काम हो गया। और ये तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, कटेगा मैम 3 में x आ गया है। अब देखो मैम 3 में x इज इक्वल टू 1 में 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू का 21। अब क्या पूछा है, अरे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा ही है कि ए बी सी तीनों अलग दिन में। तो आपने बी ए को क्या माना था x, तो x का कितना था 21, बी को कितना माना था मैम 2x, तो 2 गुने का 21, 21 गुना का। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जितना दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दीजिए कितना आएगा, कितना आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो सी का काम कितना था, सी का कितना था काम 3/2x था, 3/2 गुने का 21, काटेंगे मैम 7 होगा, 1/14 हुआ मतलब 14। तो आपका आंसर कितना आ गया मैम 21, 42, 14। ऑप्शन है 21, 42, 14 आया समझ। मेन इसमें ऊपर जो गोला गया था वही क्वेश्चन हुआ कराऊं, चले नहीं क्वेश्चन आज है, क्वेश्चन में दम है। ए किसी कार्य को 1 दिन में आधा कर सकता है, 1 दिन में आधा कर सकता है, जो कि बी 1 दिन में पूरा कर सकता है, सी 1 दिन में
एक दिन के कार्य बी के एक दिन कार्य के आधा कर सकता है, तो कार्य की क्षमता का अनुपात बताइए। तो दोनों का कार्य की क्षमता का अनुपात क्या है? आप बताइए। 1:2:4 है। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही है। कुछ करना ही नहीं है भाई। कह रहा है ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, तो एक दिन का आधा का 1/2 हो गया। बी एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 1/1 आ गया। सी एक दिन में बी के कार्य से बी के कार्य का था, बी कितना किया था? 1/1, तो इसका आधा करेगा तो 1/2 होगा। ये होगा ना, बराबर करेंगे तब क्या होगा? इसको भी 2 से बराबर कर दीजिएगा। 1:2:4। क्वेश्चन करा ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, तो मतलब एक दिन में आधा करेगा, तो एक दिन का काम कितना हो गया? 1/2 हो गया आपका। बी उस काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो ये लीजिए बी पूरा कर सकता है। अब अगर बी आधा, मतलब सी करेगा, जितना बी करेगा उतना ही काम सी आधा दिन में, तो मतलब उसी काम को सी को करने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा ना। मतलब जितना काम बी कर रहा है तो बी एक दिन में करा, उतना ही काम सी 2 दिन में करेगा। तो सी को कितना लिखोगे आप? 2। नीचे सबका मालिक 1, नीचे का आप क्या करोगे? इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी करेंगे 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, तो कितना गया जी? 2/2 रेशियो। ठीक है, कितना आ गया? 2:4। 2 से 2 खत्म, 1:2:4 आया। 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? आया समझ में? कुछ करना ही नहीं था। चले ना, क्वेश्चन हो गया। बोलिएगा, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? क्वेश्चन अगर ज्यादा हो जाए तो फिर बताइएगा, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि बाद में कि इधर की भी समझना है उधर की भी समझना है। हाँ, क्वेश्चन छूट गया। अगर ज्यादा हो रहा है तो बता देना, ज्यादा हो रहा है। जल्दी करिए, एक दो क्वेश्चन आप भी करो यार, सारे मेरे ऊपर ही मारा करो। अशोक एक कार्य को संपन्न करने में अरुण से 2 गुना तथा अशोक से 3 गुना समय लेता है, तो वे एक साथ वही कार्य एक दिन में पूरा कर देते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में पूरा कर देते हैं। तो अशोक वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? अगर अशोक जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बताइए। कहे कि अशोक एक कार्य को संपन्न करने में अरुण से 2 गुना और अशोक से 3 गुना समय लेता है, तो बताइए। इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं है मैम, कोई इजी क्वेश्चन नहीं मैम। अरे लल्ला नहीं हुआ, क्या बात करता है? अशोक का एक दिन का काम एक्स ले लो, अरुण है ना, अरुण का काम क्या? 2 गुना लेना, 2/x हो गया। तीसरा कौन है भाई? आलोक, 3, तो 3/x हो गया। तीनों का प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1/x प्लस 2/x प्लस 3/, तो एलसीएम कितना आएगा जी? और एक देखो, अब इसके इक्वल में क्या रखो? 0 ना बाबा ना, एक दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो एलसीएम कितना आएगा? x, तो 2 गो 3 गो 5 गो 6 गो, 6 इजकल टू 1/1, x इजकल टू कितना हो गया? 6। आ गया ऑप्शन नंबर सी। अशोक ही का पूछा ना, तो अशोक का हमने क्या एज्यूम किया था मैम? अशोक का मेरे बेटा क्या एज्यूम किया था? x किया था, तो x का 6 आ गया।
इससे जी कोई क्वेश्चन था ही नहीं। पहले पता चाहिए। हाँ। चलिए, दिक्कत हो रहा है क्या, ज्यादा हो गया क्वेश्चन? कोई बात नहीं, 15-17 ही तो गया, अभी 17 के आसपास हूँ। मुझे लग रहा है मैंने कोई एक स्लाइड आगे बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने लिमिट लगाया था, या तो मैं कंफ्यूज 2 बार दबा दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको, ये सारे क्वेश्चन फिर घर से करना, 3 ही क्वेश्चन तो बचा, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन क्लास में भैया वो कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। फोन को रोक के वीडियो को फिर आप कमेंट करके बताएंगे इसका क्या होगा। बाकी जो ऑफलाइन वाले हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा भैया, आप बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।